नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जीवनदायिनी नदियों पर। मित्रों, हमारा देश भौगोलिक विविधता एवं प्राकृतिक विविधता से भरा हुआ है। हमारे देश में जगह जगह नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और इस तरीके से कहीं कहीं पर मरुस्थल भी है। मित्रों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रकृति के विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। मित्रों, हमारे देश में नदियों के प्रति हम बड़ी ही अपार श्रद्धा रखते हैं, किंतु कहीं न कहीं इस श्रद्धा में हम लोगों से बहुत बड़ी चूक हो रही है। इन नदियों को हम प्रदूषित कर रहे हैं, इसमें हम गंदगी का प्रवाह कर रहे हैं। क्योंकि यह काल महामारी का चल रहा है और इसमें हमें इन नदियों को और स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। मित्रों, वैसे तो इन नदियों में हमें बिल्कुल भी गंदगी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके जल से हम लोग अपनी कृषि की सिंचाई करते हैं और यदि वे दूषित हो जाती हैं तो वह दूषित जल हमारी कृषि की फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। और मित्रों, इस समय तो विशेष महामारी का काल चल रहा है, क्योंकि अब इतनी अधिक संख्या में मृत्यु होने लगी हैं तो लोग क्या करते हैं, नदियों में शवों को प्रवाहित कर देते हैं। मित्रों, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि श्रद्धा में और आस्था में लचीलापन बनाया गया है। मित्रों, हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्मशान के लिए उचित स्थान होता है और यदि नहीं है तो उसे चिन्हित कर लेना चाहिए। वहीं पर हमें मुखाग्नि दे देनी चाहिए और यदि मुखाग्नि की व्यवस्था नहीं भी हो पाती है तो इसमें कोई संकोच नहीं है। मित्रों, हम लोग उसे ज़मीन को भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एक ऐसी विविधता का देश है जहां पर पौराणिक समय से लेकर वर्तमान समय तक हम लोगों ने बदलाव एवं परिवर्तन को स्वीकार किया है। तो आज हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के पास इतना प्रबंध नहीं हो पाता है और कि वह उसकी अंत्येष्टि के लिए जितना प्रबंध हो सके वह कर सके। तो इसके लिए वैकल्पिक रास्ता भी हम अपना सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि सांप्रदायिक कठोरता से संबंधित कोई विशेष कठोरता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इन जीवनदायिनी नदियों में किसी प्रकार की गंदगी जैसे शव या पन्नी और कूड़ा कबाड़ या इनमें हम शौच ना करें। यदि हम इनका वास्तव में सम्मान करते हैं तो हम उन्हें स्वच्छ रखें। मित्रों, यदि आप किसी का सम्मान करते हैं तो क्या उसके ऊपर आप गंदगी डालते हैं? नहीं, बल्कि उसे आप सदैव स्वच्छ देखना चाहते हैं। तो मेरा मित्रों आपसे कहना है कि जो जीवनदायिनी नदियाँ हमें जीवन देती हैं, उन नदियों को हम स्वच्छ रखें और उसका उपयोग ताकि हमारे जीवन में सुचारू रूप से बना रहे। जीवनदायिनी नदियों के जल को हम लोग एकदम स्वच्छ और ताज़ा पीने योग्य बना करके रखें, यह हम सबका दायित्व बनता है। और इसके लिए हमें जो भी विकल्प अपनाने पड़े हम वह विकल्प निसंकोच होकर के अपनाएं। इसमें किसी प्रकार की संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मित्रों, हमारे देश में मैं देखता हूँ तमाम प्रकार के नाले इन जीवनदायिनी नदियों में उतार दिए गए हैं। मित्रों, इन नालों का जो जल नदियों में जाता है वह हमारी इन जीवनदायिनी नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, दूषित कर रहा है। मेरा इसलिए निवेदन है कि हम लोग इस जो गंदे नाले का जल है इसको भी इस तरीके से बिल्कुल खुला हुआ जीवनदायिनी नदियों में ना छोड़ें और इसके लिए प्रबंध किए जाएं। तमाम प्रकार के जगह जगह पर फिल्टर लगाए जाएं, जिससे पानी स्वच्छ हो करके नदियों में जाए। और यदि हम पानी को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं तो हम इन जीवनदायिनी नदियों
के प्रति किस प्रकार अपनी श्रद्धा रखते हैं। हम उनमें तमाम प्रकार से संबोधित करते हैं, किंतु वह संबोधन हमारी केवल जिह्वा तक रह जाते हैं, हमारे आचरण तक नहीं आते हैं। मेरा इसलिए आप सभी से कहना है कि जीवनदायिनी नदियों का जल जीवन देने के लिए बना हुआ है, इसको बना रहने दें। उसमें तमाम प्रकार के जीव हैं जो नदियों में रहते हैं। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि जो जलीय जीव हैं वह भी विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि नदियों से गायब होते जा रहे हैं। और हम लोग एक तरफ प्राणी हिंसा की बात करते हैं, किंतु दूसरी तरफ हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्राणी हिंसा को प्रेरित कर रहे हैं। जो हमारी नदियों में रहने वाले जीव हैं वो प्रदूषित जल के कारण उनके प्राण निकल रहे हैं, हमें उनकी कोई चिंता नहीं, बल्कि हम लोग आपस में व्यर्थ तर्क करते हैं और तर्क करके हमारे हाथ में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मित्रों, हम ऐसा कार्य करें जो धरातल पर दिखे। यदि हम अपने अपने में सुधार करें तो आगे चल के बहुत सुधार हो जाएगा। इन जीवनदायिनी नदियों का जल सभी के लिए जीवन दे, चाहे जल में रहने वाले जीव हों, चाहे थल में रहने वाले जीव हों, चाहे आकाश मार्ग पे रहने वाले जीव हों, पेड़ पौधों पे रहने वाले जीव हों, उन सब का जीवन इन नदियों पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब नदियों के जल के द्वारा ही आगे संचालित हो रहे हैं। तो मेरा मित्रों आपसे कहना है कि हम सभी आपस में मिल करके व्यापक चिंतन करें और ज़मीन पर कार्य करें, जिससे कि जीवनदायिनी नदियों का जल प्रदूषित ना हो, उनसे हमें जीवन ही प्राप्त हो, ना कि हमें रोग व मृत्यु प्राप्त हो। मेरा मित्रों आपसे यही कहना है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।